हेलो फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है। अब समय है मुख्य परीक्षा की ओर ध्यान देने का। इस वीडियो में बीपीएससी का मेंस का सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, साथ साथ इसके आगे की तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सिलेबस से आप बड़ी बात ही परिचित हैं, जो बीपीएससी का जो मुख्य जो परीक्षा होता है वो 900 अंक का होता है, जिसमें कि समान हिंदी जो है 100 अंक का होता है, जो कि आपको मेरिट के लिए डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन एक इसमें पास होना अनिवार्य। इसमें लगभग 30% अंक आपको लाना पड़ेगा। इसमें जो निबंध होते हैं वो 30 अंक के होते हैं, व्याकरण 30 अंक, वाक्य विन्यास 25 अंक, संक्षेपण 15 अंक। अगर आप क्लास 10 तक हिंदी सही से आपने पढ़ाई की है या हिंदी मीडियम के, तो आपको इस समान हिंदी पास करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सामान्य अध्ययन एक 300 अंक का होता है, सामान्य अध्ययन दो भी 300 अंक का होता है, तथा एक जो आपका जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है वो भी 300 अंक का होता है। तो टोटल 900 अंक मुख्य परीक्षा में हो गया। इसके अलावा 900 प्लस 120, ये दोनों मिला के लगभग 1020 अंक आपको जो मुख्य परीक्षा या तथा इंटरव्यू होगा वो आपको मेरिट लिस्ट तथा फाइनल सिलेक्शन में एक सहायक होगा। अब हम लोग जो यहाँ पे जो जो सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं, वो जो मेरा जो है वो पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 1 तथा पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पेपर 1 में हम लोग देखते हैं कि 3 खंड में बटा होता है, खंड 1, खंड 2 तथा खंड 3। खंड 1 में भारत का आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति, जिसमें कि 3 क्वेश्चन देने होते हैं, आंसर देने होते हैं, वो 38 मार्क्स का होता है, टोटल 114 मार्क्स हो गया। नेशनल तथा इंटरनेशनल इवेंट से जो अभी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जो कि 38 मार्क्स का होता है, वो 114 मार्क्स का हो गया। इसमें स्टैटिकल एनालिसिस में 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 36 मार्क्स का होता है, जो कि 72, तो टोटल 300 मार्क्स का हो गया। जो इसमें भी 3 खंड होता है, खंड 1 में भारतीय पॉलिटी हो गया, जो कि बिहार के संदर्भ में है वो। इसमें भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना था, 38 मार्क्स का होता है, 114 मार्क्स हो गया। खंड 2 में भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 38 मार्क्स का हो गया, 114, तथा जो साइंस टेक हो गया उसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 36 मार्क्स का होता है, 72, तो टोटल 300 हो गया। तो भारत का जो ज्योग्राफी है वो जो खंड 2 में भी हो सकता है और खंड 3 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल हम लोग 300 प्लस 300, टोटल 600 अंक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा अगले कुछ दिनों में करेंगे, जो कि 900 में 600 काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग 66% जो सिलेबस है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले प्रश्न पत्र एक के संबंध में कुछ वीडियो बनाएंगे, उसके बाद समय मिलेगा तो प्रश्न पत्र 2 के संबंध में हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दिसंबर के लास्ट वीक में ही मुख्य परीक्षा संभावित है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत का आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति काफी इंपॉर्टेंट है। खंड 1 की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के समय में कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, तथा खंड 3 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टैटिकल एनालिसिस जो है, पाई चार्ट है, आलेख है, ये 72 मार्क्स का है। अगर आप सही तरीके से तैयारी इसकी करते हैं तथा प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आप 100% मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। तो हम भारत का आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जो जो मेंशन किया हुआ नहीं उसके हम आगे कौन सा वीडियो आपके सामने लेके आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत का जो आधुनिक इतिहास है, जो 19वीं सदी के मध्य से आपको इस पूछा जाएगा। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कुछ विद्रोह है, संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन तथा जो गांधीवादी आंदोलन का जो पहला शुरुआत जो बिहार में हुआ, चंपारण आंदोलन, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इसमें गांधीवादी चरण का जो 3 आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सभ्यन अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, तथा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विशेष रूप से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। जो भारत में जो शिक्षा का प्रसार है उसमें भी बिहार में किस प्रकार शिक्षा का प्रसार हुआ, उससे संबंध में पिछले कुछ वर्षों में एक क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है, गांधी, टैगोर तथा नेहरू, इनके बारे में सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में जो मौर्य काल, पाल कला तथा पटना कलम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते रहे। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत का आधुनिक इतिहास तथा स्वतंत्रता संग्राम काफी अनडिफाइंड सिलेबस है, जिसमें जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, जैसे कि ब्रिटिश भारत सांस्कृतिक परिस्थितियां जो है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन, आधुनिक शिक्षा का प्रकार,
प्रसार किस प्रकार हुआ, उस संबंध में कुछ क्वेश्चन के संबंध में यहाँ पे हम कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के जो 3 चरण है, उदारवादी, उग्रवादी तथा जो गांधीवादी चरण है, इस संबंध में हम इसकी जो विचारधारा है, कार्य पद्धति क्या है, इनकी जो मांगे हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, उसके हम संबंध में हम चर्चा करेंगे। जो उदारवादी के में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कि अर्थशास्त्र, साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय जो आलोचना किस प्रकार की गई, इससे संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस संबंध में दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त तथा रनाडे की क्या भूमिका रहे, इस पर हम चर्चा करेंगे। उदारवादी उग्रवादी जो संघर्ष है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ जो बंगाल विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो गांधीवादी आंदोलन का जो 3 चरण है, असहयोग आंदोलन, समन्वय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो, उसमें भी बिहार की क्या भूमिका रही है, बिहार के संदर्भ में इसकी हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक विकास में हम लोग देखते हैं कि 1909 का जो एक्ट है, 1919 का जो एक्ट है तथा 1935 का जो एक्ट है, उसकी हम चर्चा करेंगे तथा बिहार के संदर्भ में क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत में जो वामपंथी आंदोलन है उसमें भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के अंदर वामपंथ का किस प्रकार उदय हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो घटनाक्रम, जिसमें आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा चला था, भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था, तो कैबिनेट मिशन की चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। जो स्वतंत्रता तथा भारत का जो विभाजन है, जिसके अंदर जो माउंटबेटन जो योजना है तथा विभाजन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सिलेबस में ही जो गांधी, टैगोर तथा नेहरू की चर्चा की गई, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी की चर्चा करेंगे। अगर हम बिहार के संदर्भ में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर तथा मजरूह के संबंध में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही है। इसके अलावा भारतीय कला संस्कृति में जो जो चर्चा करेंगे, स्थापत्य कला या वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीत एवं नृत्य में बिहार का जो प्रमुख लोकनाथ है, लोक नृत्य है तथा लोकगीत है, इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। हम सिलेबस में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो मौर्य कला, पाक कला तथा पटना कलम चित्रकारी की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछा गया, तो इसकी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो इसका जो आगे मेरे साथ बढ़ने रहने के लिए मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।